नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से आज हम सभी लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नामक शीर्षक के अंतर्गत उसके भेदों का अवलोकन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। पहला हम कल देखें विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। दूसरा था नकारात्मक या कहा जाए निषेधात्मक वाक्य। तीसरा जो होता है आज्ञावाचक वाक्य। चौथा जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा यदि हम देखें, पांचवा देखें तो संकेत। पांचवा जो है संकेत वाचक वाक्य। संकेत के बाद यदि हम देखें तो संदेह वाचक वाक्य। सातवां देखें इच्छावाचक वाक्य। आठवां देखें, आठवां में हम देखें तो विस्मयवाचक। क्या होगा? विस्मयवाचक वाक्य। इस तरह से हम देखते हैं कि विस्मयवाचक वाक्य 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है संकेतवाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक, आठवां है विस्मयवाचक। पहले वाले को हम देखेंगे कि विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसी व्यक्ति वस्तु के, यह क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कहा जाता है तो विधानवाचक वाक्य। जैसे आप देखेंगे शिला अध्यात्म क्या है, तो देख लो भाई शिला अध्यात्म क्या है। शिला अध्यात्म क्या है? यह कौन सा हो गया? विधानवाचक। वही इसको हम नकारात्मक वाक्य में देखें तो शिला अध्यात्म क्या नहीं है। जैसे शिला अध्यात्म नहीं है। ठीक, यह नहीं शब्द का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से नहीं शब्द के प्रयोग हो जाने के कारण यह नहीं शब्द के प्रयोग हो जाने के कारण यह नकारात्मक हो गया। देखते हैं शिला अध्यापिका है। जब शिला अध्यापिका है तो हम देखते हैं तो विधानवाचक वाक्य है। शिला अध्यापिका नहीं है,
नहीं शब्द का जब प्रयोग हो गया तो ऐसे स्थिति में वह नकारात्मक वाक्य हो गया। वही आज्ञा, आज्ञा में हम देखेंगे शीला, ऐसे कोई कहा शीला बाहर जाओ, जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। यानी इसमें आप देखेंगे कि इसमें आर्डर, शीला बाहर जाओ, तुम बैठ जाओ, ये क्या जब शब्द आ जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि आज्ञा, आज्ञा प्रेषित किया जा रहा है और इस तरह से आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से इसे हम जानते हैं। आइए देखा जाए प्रश्नवाचक। सबसे आसान होता है प्रश्नवाचक। वाक्य में प्रश्नों का बोध हो, वाक्य में कैसा हो, प्रश्नों का बोध हो। वाक्यों में यदि प्रश्नों का बोध हो, वाक्य में प्रश्नों का बोध हो, वहां क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। वहां क्या होता है, प्रश्नवाचक। वहां प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं यह वाक्य बहुत सरल भी होता है, लेकिन इसमें गलतियां भी बहुत ज्यादा होती है। गलतियां क्या होती हैं, प्रश्नवाचक जब देखते हैं वाक्य के अंत में ये सिंबल प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग यदि हम करना भूल जाए तो हमारा जो वाक्य होगा वह गलत हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ये शिलाघात क्या है, शिलाघात क्या नहीं है, शिला बाहर जाओ, तुम बैठ जाओ। ठीक, तो यदि हम ऐसे करें क्या क्या शिला अध्यात्म क्या है, देखिए क्या शिला अध्यात्म क्या है। तो यहाँ प्रश्नवाचक यदि हम नहीं लगाते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से जब हम प्रश्नवाचक जब शब्द आ जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्हों का लगना बहुत आवश्यक। तो क्या शिलाघात क्या है, इस तरह से हम देखते हैं वाक्य आप क्या काम करते हैं। दूसरा वाला देखिए इसका, आप क्या काम करते हैं। देखिए एक देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इस तरह से प्रश्न यह होता है, यहाँ आप देखेंगे क्या शब्द पहले है, यहाँ क्या शब्द बीच में। तो क्या शब्द जो होता है वह बीच में भी हो सकता है और वाक्य के पहले भी हो सकता है, वाक्य के मध्य में भी हो सकता है। और जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग जरूर करते हैं। यदि हम इसका प्रयोग न करें प्रश्नवाचक चिन्हों का तो वाक्य क्या हो जाएंगे, गलत माने जाते हैं या पूर्णतः गलत हो ही जाते हैं। आगे भी हम देखें प्रश्नवाचक संकेत। संकेत मतलब इशारा करते हैं। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है। देखिए इसका थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ऊपर से। प्रश्नवाचक को मिटा के हम संकेत को हमें जा रहे हैं, संकेत के बारे में लिख रहे हैं। संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है।
इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर निर्भर करता है या निर्भर होता है। करता है लिखिए या होता, ठीक। आगे तो क्या करता है होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी। उदाहरण देखिए, जब इसका उदाहरण है, इसका परिभाषा की, जब बादल फट जाएंगे तब धूप निकलेगी। इस तरह से हम देखते हैं, जाएंगे तब धूप निकलेगी। आगे देखेंगे, जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। जब तुम आओगे, दूसरा देखिए, जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे, तभी हम जा सकेंगे। और इस तरह से जब तक शोर बंद न होगा पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकेगी। और इस तरह से हम इस वाक्यों में देखते हैं, जब तक शोर बंद नहीं होगा तब तक पढ़ाई ठीक से हो नहीं सकेगी। इस तरह से वाक्यों हम देखते हैं। यह संकेत छठवां देखिए, संदेह वाचक वाक्य। संदेह में आप देखेंगे किन कार्यों के होने की अथवा करने की संदेह प्रकट किया जाता है। संदेह जहां हो, कहाँ हो, जहां संदेह प्रकट होता हो वहां संदेहवाचक वाक्य होते हैं। और इस तरह से इन वाक्यों में हम यह देखते हैं कि जैसे ही किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा संदेह प्रकट किया जाता है, वाक्य में संदेह हमें दिखाई देता है, तो ऐसे स्थिति में वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। संदेह मतलब जहाँ संदेह उपस्थित हो जाए, असमंजस की स्थिति हो और बात पूर्णतः स्पष्ट न हो, तो वहाँ संदेह होता है। इन संदेहों के माध्यम से हम ये देखते हैं, जैसे कदाचित आज वह नहीं आएगा, शायद आज वर्षा होगी, शायद उसे कल बुखार था, शायद आज वर्षा होगी। कहने का तात्पर्य है कि बात भी हो रही है लेकिन पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रही है। और इस तरह से हम संदेहवाचक वाक्य के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि स्पष्टता हो पा रही है कि नहीं। तो ऐसे स्थिति में संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से यह तीनों वाक्य पहचान में आते हैं। और इन तीनों को पहचानने के लिए हमें कैसे कैसे वाक्यों
में भेद पाए जाते हैं। यानी सब वाक्य होते हैं, लेकिन वाक्यों के जो सकारात्मक पहलू होते हैं या जो उनके अर्थ होते हैं, उनके आशय होते हैं, उन्हीं से हम यह जान पाते हैं कि वाक्य का स्वरूप क्या है। विधानवाचक वाक्य है कि नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है कि आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है या विस्मयवाचक है। तो सबसे पहले हमें वाक्यों की प्रकृति या स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। हम वाक्य के भेद को रट डालें तो हम नहीं जानते। वाक्य को भेदों को रटना और वाक्य को पहचानना या भेदों के नाम के हिसाब से वाक्य का रचनात्मक या नवनिर्माण करना, यह आप तभी सही ढंग से कर पाएंगे जब आप वाक्य के उस अर्थ और उसमें रचनात्मक रूप से प्रयोग किए जाने वाले जो भाव हैं उनको जब जान जाएंगे, तभी आप उन वाक्यों का सही ढंग से आप प्रयोग कर पाएंगे या उसका रचना कर पाएंगे। वाक्य तो सब होते हैं, चाहे नकारात्मक हो, चाहे वह इच्छावाचक हो, चाहे विधानवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो। तो हमें किस तरह से हमें पहचानना है कि नकारात्मक इच्छावाचक है, यही तो हमें जानना है। तो यह सब हम तब जानेंगे जब वाक्य को के जो विशेषताएं हैं उनको हम बेहतर से जानें। ठीक है, तो संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक हम अगली वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।